नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे रोजमर्रा की थकान को सिर्फ 60 सेकंड में शरीर को रीसेट करके खत्म किया जा सकता है। लगातार काम करने और स्क्रीन से चिपके रहने के बाद दिन के अंत तक पूरी तरह से टूट जाना बहुत आम बात है ना? लेकिन क्या इस थकान को दूर करने का कोई शॉर्टकट मौजूद है? चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सिर्फ 1 मिनट में पूरे दिन की थकान मिटाई जा सकती है, या फिर ये इंटरनेट पर फैलाया गया बस एक और झूठ है। अक्सर घंटों तक काम करने, मोबाइल चलाने या दिमाग पर लगातार दबाव डालने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शरीर से ज्यादा तो हमारा दिमाग थक गया है। आज विज्ञान के नजरिए से जानेंगे कि इस 1 मिनट वाले दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। भाग 1, थकान का असली कारण, डिकोडिंग मॉडर्न एग्जॉस्टेशन। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहें तो पैराडॉक्स है। दिन भर सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद बिना कोई भारी वजन उठाए या शारीरिक मेहनत किए इंसान पूरी तरह पस्त महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये बिना शारीरिक मेहनत के होने वाली थकान सीधे तौर पर ब्रेन ओवरलोड की ओर इशारा करती है। मांसपेशियां नहीं थकी हैं, बल्कि दिमाग लगातार ढेरों सूचनाओं, स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम को प्रोसेस करते करते पूरी तरह से थक चुका है। भाग 2, नर्वस सिस्टम का विज्ञान, द इंटरनल कंट्रोल सेंटर। इसे ऐसे समझते हैं, जब स्ट्रेस होता है या काम की डेडलाइन सिर पर होती है तो ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिसे सिंपैथेटिक मोड कहते हैं। शरीर एकदम अलर्ट हो जाता है, हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाता है और सांसें छोटी हो जाती हैं। लगातार इस हाई अलर्ट स्थिति में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह निचोड़ जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो रिलैक्स और बैलेंस की स्थिति है। इसमें हार्ट रेट शांत रहता है और शरीर खुद को हील करता है। तो हमारा पूरा लक्ष्य बस इतना है कि खुद को उस थका देने वाली सिंपैथेटिक स्थिति से निकालकर इस शांत और रिलैक्स पैरासिम्पैथेटिक मोड में कैसे लाया जाए। भाग 3, 60 सेकंड रीसेट तकनीकें, 4 रैपिड सॉल्यूशंस। तो पहली तकनीक है फिजियोलॉजिकल साई। इसका साइंटिफिक नाम सुन के बिल्कुल मत घबराइए। यह एक बहुत ही कमाल की साइंस बैक्ड ब्रीदिंग तकनीक है, जिसे खास तौर पर हार्ट रेट को तुरंत कम करने और दिमाग को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शायद सबसे पावरफुल टूल है जिसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नाक से एक गहरी सांस अंदर लेना और थोड़ा रुकना। स्टेप 2, फेफड़ों को पूरा भरने के लिए एक और छोटी सी सांस लेना। और स्टेप 3, बहुत ही धीरे धीरे मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ देना। बस इतना ही। जब इसे एक रिदम के साथ 4 से 5 बार दोहराया जाता है तो ये शारीरिक रूप से नर्वस सिस्टम को रीसेट होने के लिए मजबूर कर देता है। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, कोल्ड वाटर रीसेट, यानी चेहरे पर 30 से 60 सेकंड के लिए एकदम ठंडा पानी डालना। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से तेजी से काम करता है। जैसे ही ठंडा पानी चेहरे पर लगता है, शरीर एकदम से अलर्ट हो जाता है और उस झटके की वजह से नर्वस सिस्टम तुरंत खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इससे स्ट्रेस का लेवल अचानक से नीचे गिर जाता है और एक गजब की फ्रेशनेस महसूस होती है। तीसरी तकनीक है पावर शेक। इसमें बस खड़े होकर 30 से 40 सेकंड के लिए पूरे शरीर को हल्के हल्के झटके देने होते हैं। ये करते हुए कोई भी थोड़ा फनी जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये है बहुत असरदार। जैसे जानवर किसी तनाव के बाद अपने शरीर को झाड़ते हैं, ठीक वैसे ही ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और मांसपेशियों में फंसी सारी टेंशन को सेकंडों में बाहर निकाल फेंकता है। और चौथी तकनीक है आई रीसेट। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी थकान लगातार स्क्रीन को देखने से आती है। इसलिए 20 से 30 सेकंड के लिए बस स्क्रीन से नजरें हटाकर दूर देखना या किसी पेड़, आसमान या दूर की किसी इमारत पर फोकस शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। जब हमारी आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं तो दिमाग को भी सीधा सिग्नल मिलता है कि भाई अब रिलैक्स होने का समय है। ये मानसिक थकान से लड़ने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। तो इन 4 कमाल की तकनीकों को हमेशा याद रखना चाहिए: फिजियोलॉजिकल साई, कोल्ड वाटर रीसेट, पावर शेक और आई रीसेट। इन तकनीकों की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि ये घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत को खत्म कर देती हैं। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस में आने का सिग्नल भेजती हैं। भाग 4, सहायक टूल और निष्कर्ष, टेकिंग एक्शन टुडे। मूल स्रोत के लेखक ने एक छोटे से ब्रीदिंग टूल का भी जिक्र किया है, जिसे कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब समय कम हो या कोई बाहर हो। ये टूल सांस लेने की एक सही रिदम बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रहे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसके बिना भी ये सारी तकनीकें 100% काम करती हैं। ये बात एक कोट में बहुत ही खूबसूरती से बताई गई है कि असली पावर किसी प्रोडक्ट में नहीं बल्कि खुद इंसान के शरीर में है।
कोई भी बाहरी चीज सिर्फ एक छोटी सी मदद हो सकती है, लेकिन शरीर को रीसेट और हील करने की असली क्षमता तो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारा नर्वस सिस्टम खुद को बैलेंस करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, बस उसे सही सिग्नल देने की जरूरत होती है। अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, ज्ञान तभी काम करता है जब वो अनुभव में आए। तो आज इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? अगली बार जब भी काम के बीच थकान महसूस हो तो बस 1 मिनट निकालकर इन 4 तरीकों में से किसी एक को आजमाकर जरूर देखना चाहिए। ये देखना वाकई चौंकाने वाला होगा कि कैसे सिर्फ 60 सेकंड में सारी ऊर्जा वापस लौट आती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर अपना है तो नियंत्रण भी अपना ही होना चाहिए।